तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि हमारा मन हमेशा चट्टान जैसा बना रहे, एकदम हमारा इरादा मजबूत रहे, कभी कोई हमको नेगेटिव थॉट ही ना आए, हम ऐसा क्या प्रयास करें कि दिन भर हम खुश रहें, हमेशा हम खुश रहें और अपनी लाइफ में प्रगति करते रहें, सक्सेस पाते रहें। जो भी मानसिक बीमारी जैसे कि हमको ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया हो चुका है वो हमको होना, ऐसा क्या पॉसिबल है कि हमारा हमेशा मन स्ट्रांग रहे? हम ऐसे क्या चीज़ें करें अपनी ज़िंदगी में जिससे कि हम हमेशा खुश रहें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रवि, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज की अनिश्चितताओं के दौर में, आजकल की जो महंगाई और स्ट्रेस के दौर में और जो भी मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया होते जा रहा है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग, बेचैनी होती जा रही है। तो इसमें हम अक्सर ये सवाल पूछते हैं, खोजते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन हमेशा फौलाद जैसा बना रहे, चट्टान जैसा बना रहे। कोई भी दुख हमको ज़िंदगी में आए, कोई भी परेशानी हमको आए, हम लड़ लें और बिना दवाइयों के ठीक कर लें, क्योंकि महंगाई का दौर है। और मैं ये बात मानता हूँ कि आप सबके वीडियो यूट्यूब पे खोजते हैं, सर्च करते हैं या देखते हैं कि भाई हमको रास्ता मिल जाए, सस्ता रास्ता मिल जाए कि हमको पैसे खर्च ना करना पड़े या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ना झेलने पड़े, क्योंकि होते ही हैं, जाहिर सी बात है। तो उसका तरीका मैं बताने वाला हूँ। और क्या ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट आपको बिल्कुल ना आए? इसका कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं है? कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ अपने 5 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, लाखों पेशेंट्स को देखने के बाद बता रहा हूँ कि मेरा क्या अनुभव है नेगेटिव थॉट्स के बारे में, ओवर थिंकिंग के बारे में, ये जो मन को कैसे स्ट्रांग रखना है उसके बारे में मेरा पर्सनल अनुभव मैं बताऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जो भी आते हैं वो आते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम होता है कि हम क्या चीज़ मानते हैं, और कोई भी बिलीफ सिस्टम जो बनता है किसी भी बच्चे का, जब वो छोटा होता है उससे धीरे धीरे बड़ा होता है, तो सबसे पहली चीज़ बिलीफ सिस्टम बनता है नॉलेज से, लोगों के एक्सपीरियंस से, जो आसपास के एक्सपीरियंस होते हैं। एक बच्चा होता है जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप की बातों को मानता है, बड़े लोगों की बातों को सुनता है। कई बार हम सुनते हैं पेशेंट से, मैं सुनता हूँ कि बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है, ये चीज़ उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने सोचा। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों को जब एंग्जाइटी होती है, घबराहट होने लगती है, और हम सुनते हैं आजकल कई बार कि भाई यंग लोग भी जो होते हैं 25 साल के, 30 साल के, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा मन में आता है कि भाई एंग्जाइटी हो रही है तो इसका मतलब कि हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये बिलीफ सिस्टम की बात होती है, मानने की बात होती है कि क्या बात को हम मान रहे हैं। और बिलीफ सिस्टम में सबसे बड़ी चीज़ होती है नॉलेज। नॉलेज की बात होती है, एक्सपीरियंस की बात होती है। समय के साथ जो भी आपको अनुभव होते रहते हैं उस पर बातें आती हैं। तो नेगेटिव थॉट या पॉजिटिव थॉट जो भी हमारे आ रहे होते हैं उसमें बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एंग्जाइटी, घबराहट की बात करें, इस पर हम पॉइंट आउट बात करें तो घबराहट में जैसे चीज़ें होती हैं उसके कुछ कारण होते हैं। अगर हमको कारण पता रहेंगे तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। जैसे कि मोस्ट कॉमन काज जो घबराहट का हो सकता है, अगर एज ज़्यादा है, 40-45 साल की एज है, तो भाई बीपी की समस्या हो सकती है, बीपी की समस्या। और वहीं अगर यंग एज में है कोई इंसान तो उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन काज होता है ओवर थिंकिंग, किसी बात को लेकर ज़्यादा सोचना, पर चिंतन, जरूरत से ज़्यादा चिंतन करना। तो ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि जब हम ओवर थिंक करेंगे या तो पास्ट के बारे में सोचेंगे या फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। जब हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मन में विचार आने लगते हैं, ठीक है, तो क्योंकि फ्यूचर तो हमें पता नहीं है कि आज के 2 साल बाद, 6 महीने बाद क्या होगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डर रहता है, वो अंधकार होता है कि अरे भाई पता नहीं क्या होने वाला है, नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे बच्चे का क्या होगा, उसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा क्या होगा, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मेरा बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये जो डर है ना, इसके वजह से बॉडी को तो पता नहीं है या ब्रेन को पता नहीं है कि भाई हम रियलिटी में है कि इमेजिनेशन में है। जब हमारा थॉट ज़्यादा चलने लगता है तो वो बॉडी में हमारा जो होता है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, और हमारे ब्रेन को लगता है कि भाई मतलब डरो या फिर भागो, फियर ऑफ फ्लाइट रिस्पॉन्स जो कहा जाता है। तो उसके वजह से वो, जो मैंने आपको पहले बताया था, हार्ट को पंप ज़्यादा करने लगता है कि शरीर में ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए फिर जो हार्ट का पंपिंग ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए जो चेस्ट होता है यहाँ पे एंग्जाइटी होने लगती है। तो ये एक वजह होती है जिसके वजह से हमें धड़कन बढ़ने लगती है। या कई बार हम सुन लेते हैं कि भाई 25 साल 30 साल का लड़का था, जिम करता था, अच्छी खासी बॉडी थी, किसी सेलिब्रिटी का हम सुन लेते हैं, तो हमें लगता है कि अरे भाई जब उनको हार्ट अटैक आ गया तो कहीं हमको हार्ट अटैक ना आ जाए। आजकल तो किसी को भी बीमारी हो जा रही है। अभी मेरे ज़िले में एक साइकेट्रिस्ट हैं, उनको मैंने सुना कि 40-50 साल के होंगे, उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो किसी को कुछ भी हो जाता है। तो ये बात सच है कि ज़माना जो है, फ्यूचर का कोई प्रेडिक्शन नहीं है।
अनिश्चितताओं का दौर है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो उसमें हम सबसे पहले एज ए डॉक्टर, मैं अपनी बात करूं या कोई भी डॉक्टर जो होते हैं, सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज देखते हैं कि सबसे कॉमन वजह क्या है। सबसे आखिरी वजह नहीं देखते, सबसे रेयर वजह नहीं देखते कि हाँ घबराहट हो रही है तो भाई, जैसे कि घबराहट की वजह क्या हो सकती है, हाई बीपी हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, सबसे पहले देखा जाता है फिजिकल सिम्टम्स की, बॉडी में कोई फिजिकल सिम्टम तो नहीं है भाई, बीपी की समस्या, जैसे हाई बीपी हो गया तो भी उसको घबराहट होगा, थायराइड की प्रॉब्लम हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो भी उसको घबराहट होने लगेगी, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन होता है जब बढ़ जाता है तो एंग्जाइटी क्रिएट करने लगता है, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है, ये चीज़ होती है। और भी बाकी समस्याएं होती हैं, कोई मान लीजिए कि कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा बढ़ गया हो, एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम हो जाए, जब ये सब चीज़ें सब ठीक रहती है तो फिर साइकोलॉजिकल वजह देखी जाती है, जिसमें कि मोस्ट कॉमन चीज़ होती है ओवर थिंकिंग की वजह से। जैसे किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है, ओसीडी, फोबिया, पैनिक अटैक, ये सब वजह बाद में आती है। और लास्ट फिर अगर यंग एज है तो फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि अगर मान ली एज कम है तो ये चांसेस कम रहते हैं कि हार्ट अटैक का चांस कम रहेगा। कोई ओल्ड एज का है, 50 साल 55 साल के हैं तो उनकी बात अलग है। लेकिन आजकल जो हम सब घबराए हुए हैं, परेशान हैं कार्डियोफोबिया से कि हमको हार्ट अटैक ना आ जाए, या यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च हो रहा है, आप भी जो वीडियो देख रहे हैं वो फोबिया की वीडियोस देख रहे हैं, हार्ट अटैक की वीडियो देख रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक ना आ जाए, तो इसलिए ये वजह थोड़ी सी कम होती है यंग एज में। हार्ट अटैक का अपना बिलीफ सिस्टम को हमको ठीक करना पड़ेगा। अगर मेरी यंग एज है, 20-25 साल का मैं हूँ, 30 साल का हूँ, तो इसमें चांसेस कम है। देखिए गारंटी इस बात की नहीं होती हर चीज़ की। अगर आपने सारे टेस्ट करा लिए, ईसीजी करा लिया, इको करा लिया, टीएमटी करा लिया, सब कुछ करा लिया, आपने सब कुछ करा लिया, तो आपको फिर मशीन पे भरोसा करना होगा, अपने डॉक्टर पे भरोसा करना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट पे जहाँ भी दिखा लिया आपने, और उसको मान के चलना होगा कि नहीं आज मेरा हार्ट ठीक है, मेरा लिपिड प्रोफाइल पूरा ठीक है, इसका मतलब कि मुझे जो घबराहट बेचैनी हो रही है ये मुझे ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही है। जो मेरा बुरा मन है मुझे परेशान करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मैं खुश रहूं। तो सबसे पहले अपने मन को अगर चट्टान बनाना है तो इस बुरे मन की हमको नहीं सुननी होगी, क्योंकि अगर हमने सारे टेस्ट करा लिए, हम पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कि नहीं भाई आजकल मानसिक रोग भी हो रहे हैं, फोबिया की बीमारी भी हो रही है, हम ये बात जानते हैं। जो भी यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, अगर कोई फोबिया सर्च कर रहा है तो उसको ये बात पता है कि उसको मानसिक रोग की समस्या हो रही है। और मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि ज़िंदगी में देखिए, अगर आप बातों को जितना अच्छा मान लेंगे उतना जल्दी आसान आपके लिए इलाज होगा, क्योंकि फिर अगर बातें हम जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं बार बार तो फाइनली फिर हमें दवाइयों के भरोसे रहना पड़ता है। फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं और हर डॉक्टर तो इतना समझाते नहीं है, 5 से 10 मिनट फिर आपकी दवाइयाँ चलने लगेंगी। अच्छा, दवा खा रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना खाए जा रहे हैं, साल भर खा रहे हैं, 5 साल से दवा इलाज चल रहा है, डिप्रेशन का इलाज 10 साल से चल रहा है। तो इन चीज़ों के ट्रैप में आप फंस जाते हैं, चंगुल में आप फंस जाते हैं। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करें। बिलीफ सिस्टम ठीक कैसे होता है? नॉलेज से ठीक होता है। जैसे मैंने साइकेट्री पढ़ा, मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे एंग्जाइटी की वजह पता चली कि अच्छा ये वजह है, तो इसलिए जो हम वीडियोस बनाते हैं उससे आपको नॉलेज होता है। तो अगर एज ए प्रोफेशनल हम कोई बात बता रहे हैं तो उस बात को आप मानिए, आप सब मानिए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डॉक्टर्स बना रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट बना रहे हैं, उन बातों को देखिए, उससे आपका बिलीफ सिस्टम इम्प्रूव होगा और आपकी जो नॉलेज है बढ़ेगी। जब नॉलेज बढ़ेगी तो उस नॉलेज को लगाना है, लॉजिक यूज़ करना है कि मुझे ये सिम्टम आ रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। सबसे पहले कॉमन वजह देखनी है, सबसे जो कॉमन वजह होती है उसको हमको ध्यान देना है। कई बार हमारा बुरा मन जो होता है ना, हम जब गूगल सर्च कर लेते हैं खुद के सिम्टम्स को लेकर तो रेयर वजह पे चला जाता है कि अगर आखिरी वजह हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक सोचने लगेगा। कहीं ब्रेन में हेडेक ज़्यादा होने लगा, सिर में, तो लगता है भाई कहीं हेमरेज ना हो जाए। ट्यूमर तो नहीं है दिमाग में, कुछ ऐसा दिमाग में आता है। पेट में दर्द है तो कहीं स्टमक अल्सर, कैंसर, ये सब तो नहीं है। तो आपको ये बात माननी है कि देखिए गूगल पे सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन गूगल प्रैक्टिकलिटी नहीं बताता है। और गूगल में बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अमेरिकन उस पर जनरल पे दी होती है, और हर क्षेत्र की, हर जगह की इम्यून सिस्टम अलग होता है, नॉलेज अलग होता है। एक बात होती है कि क्या नेगेटिव सोच आती रहेगी कि नहीं आएगी। देखिए, नेगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच आती रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हर एक इंसान है उसको हमेशा पॉजिटिव ही सोच आती रहती है। सबको नेगेटिव सोच आती है, सबको पॉजिटिव सोच आती है, लेकिन हम किस चीज़ को ज़्यादा मानने लगते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड होने लगता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी नेगेटिव सोच आती है, मुझे भी पॉजिटिव सोच आती है, लेकिन अगर मैंने अपने नेगेटिव सोच पे ध्यान देने लगा
उसको मैं मानने लगा, बार बार उसको मैं सोचने लगा कि नहीं हाँ ये तो सच कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एंग्जाइटी होने लगा, घबराहट होने लगी, और मैं ये बात को मानने लगा कि अरे भाई कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, तो वो मुझ पर हावी हो जाएगा। तो आपको कॉमन वजह देखनी है कि क्या कॉमन वजह हो सकती है। हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या पता मेरा भाई बीपी बढ़ा हुआ हो। अब यंग एज में बीपी कम बढ़ा होता है तो हम सोच सकते हैं हो सकता है मैं किसी बात को ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो अपनी सोच पे जाना है कि हम क्या चीज़ ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या चीज़ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा या पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, हमें आज के बारे में सोचना है। पास्ट में जो भी गलतियां हमसे हो चुकी हैं उससे हमको सीख कर फ्यूचर में अप्लाई करना है, आज में अप्लाई करना है। आज मेरा अच्छा रहेगा, मेरा प्रेजेंट अच्छा रहेगा, तो ही हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है। कई बार हम पास्ट में जीते रहते हैं कि अरे भाई 2024 में मैंने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे ऐसा बात नहीं करना चाहिए था, कितना समय मैंने वेस्ट कर दिया ज़िंदगी में, क्या मैंने वेस्ट कर दिया। और इसलिए जो बुरा मन है ना, वो फंसाए रखता है और फिर फ्यूचर के लिए डराता रहता है कि अरे भाई तुम ऐसा ना कर दो, वैसा ना कर दो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो ज़िंदगी में, सब कुछ तुम्हारा बेकार है। तो इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको आज अपना ठीक करना है और कोशिश धीरे धीरे करना है। क्योंकि कई बार अगर परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको ठीक होने में समय लगेगा। ये बात हमें समझनी है। खुद में बिलीव करना है, अपने भगवान में बिलीव करना है, जिद्दी बनना है, रास्ता यही है, समझ रहे हैं। और अपने आप को अच्छा अगर आपको महसूस हो रहा है तो उस पर टिके रहना है। जैसे अपने हार्ट अटैक के बारे में अगर मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ, आपने अपने बिलीफ सिस्टम को सही कर लिया है कि नहीं हार्ट अटैक मुझे अभी नहीं आने वाला है, मैं यंग हूँ, मैंने अपनी सारी जांचें करा ली है, ईसीजी करा लिया, टीएमटी करा लिया, इको करा लिया, सब कुछ करा लिया, कुछ मैं करा चुका हूँ, मैं अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा चुका हूँ। ये मेरे मन का रोग है, ये मेरी सोचने की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे फोबिया की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मेंटल पेशेंट होकर नहीं जीना है, मैं अपने आप को ठीक करूंगा। मैं पहले नॉर्मल था, आज से साल 2 साल पहले, तो मैं अपने आप को पूरा नॉर्मल करूंगा। मेरी ज़िंदगी में और भी समस्याएं हैं, मुझे उस पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर मैं अपने मन को ठीक नहीं किया तो मैं डॉक्टरों के चक्कर में, साइकोलॉजिस्ट के चक्कर में, साइकेट्रिस्ट के चक्कर में जाऊंगा, मैं पैसे खर्च करूंगा और मेरी ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी। और मैं अगर नहीं माना तो मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद भी आपको समझना ही पड़ता है। एज ए साइकेट्रिस्ट अगर मैं किसी पेशेंट को दवा देता हूँ तो फिर मैं दवा क्यों देता हूँ, ताकि उनको सपोर्ट थोड़ा मिल जाए, थोड़ा वो जो परेशान बहुत ज़्यादा हैं, बहुत घबराहट बेचैनी हो रही है, बहुत उलझन सी हो रही है, थोड़ा उससे निकल पाएँ। फाइनली पेशेंट तो थेरेपी काउंसलिंग से ही ठीक होता है। पेशेंट को हम समझाते हैं, उसको सीबीटी थेरेपी जो कही जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पेशेंट की कॉग्निशन को, जो भी उनकी थोड़ी गलत सोच हो गई है, मन में बातें हो गई हैं गलत बिलीफ सिस्टम की वजह से, उसको लेकर हम बात को समझाते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम हार्ट पे काम कर रहे होते हैं, अगर हम कोई दवा दे रहे होते हैं तो हार्ट पे काम करेगी, हार्ट को मजबूत कर देगी। सारी जो साइकेट्रिस्ट दवा देते हैं वो तो दिमाग की दवा देते हैं, तो दिमाग की दवा से तो हार्ट मजबूत होने वाला नहीं है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला होगा तो वैसे भी आ जाएगा। तो फिर दवा क्यों दी जाती है? क्योंकि मन को मजबूत किया जाता है, मन को स्ट्रांग करते हैं हम। जब हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है, एज ए पेशेंट हमें पता होता है कि नहीं मेरा हार्ट ठीक है, मैंने सारे जांचें करा ली हैं, ये मेरे मन का रोग है। लेकिन वो जो बुरा मन है उससे हम लड़ नहीं पा रहे हैं। ये बात होती है कि हम बुरे मन से अपने लड़ नहीं पाते हैं। एज ए पेशेंट हमें पता होता है कि भाई हमारे मन का रोग है, मुझसे लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम दवा खा रहे हैं। हमें कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हमारा मन नहीं मानता है, मन नहीं मानता है, हम जानते तो सब कुछ हैं, थोड़ा देर अच्छा लगता है, थोड़ा देर आपके वीडियो देखते हैं या किसी और के वीडियो देखते हैं, जब तक दवा खाते हैं तब तक तो ठीक लगता है, लेकिन मन नहीं मानता है। तो मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, ये मैंने ओसीडी में भी बोला था और ये मैं फोबिया के वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि मन देखिए नहीं मानेगा, मन को मनाना पड़ता है। ठीक है, मन के मानने पे आप ना जाइए। मन के मनाने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लाइफ ख़राब हो रही है। आप लिखिए अपने कॉपी में कि भाई इस बीमारी की वजह से, इस सोच की वजह से मेरी ज़िंदगी में क्या क्या ख़राब हो रहा है। पॉइंट आउट करिए, कैरियर ख़राब हो रहा है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, पैसे जा रहे हैं डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, दवा के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, आपके बॉडी में साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सोचिए कितनी ये अजीब बात है कि आप हार्ट की बीमारी को लेकर आप डर रहे हैं, हार्ट अटैक को लेकर डर रहे हैं, फाइनली आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो आपके कहीं ना कहीं किडनी पे, लिवर पे असर ही तो करेगा। अगर लॉन्ग टर्म दवा चलेगी, 2 साल, 5 साल, 10 साल चलेगी। और कई बार तो साइकेट्रिस्ट बहुत ढेर सारी दवाइयाँ दे देते हैं, एकदम भर भर के दवा दे देते हैं। एक रिसेंट एग्जाम्पल है, मेरे यहाँ एक पेशेंट आई थी मेरे क्लिनिक पे और उनका वो बनारस जाके दिखाए थे। उन्होंने लगभग 15,000 की मतलब जाँच, दवाइयाँ, मतलब एक सिर्फ 800-800 रुपये का दे रखा था डॉक्टर ने। इतना महंगा इलाज कर रखा था, उसके बाद ही पेशेंट ठीक नहीं हुआ था। और
मेरे पास आया तो लगभग 500-600 रुपये की दवा मैं दी 10-15 दिन की, और अभी फ़िलहाल वो ठीक है और अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो लूट बहुत मची हुई है, ये बात हम सबको समझनी है कि फाइनेंशियल लॉस कितना ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि मन को मजबूत और करना है तो सुबह उठ के सबसे पहला काम ये क्या करिए कि कोई पॉजिटिव वीडियो देखा करिए, चाहे तो कोई स्पिरिचुअल वीडियो देखा करिए 5 से 10 मिनट का, इसको अपनी हैबिट में डालिए। और अपने मन, क्योंकि ये हम वीडियो जो देखते हैं, जो विचार हमारे मन में आते हैं, ये हमारे मन का खुराक होती है, भोजन होता है। मेडिटेशन करना है, थोड़ा योगा करना है, अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है तो भी करना है। टहलना है, अगर आप सुबह नहीं टहल पा रहे हैं तो शाम को टहलिए, ठीक है। अपने मन के दुख को किसी से शेयर करिए, अगर आपके घर में कोई भी शेयर करने वाला नहीं है तो शीशे के सामने बोलिए, ठीक है। शीशे के सामने जाकर बोलिए, खुद से बोलिए, क्योंकि ये लड़ाई आपके मन से है, बुरे मन से आपकी लड़ाई है, तो इसको आपको लड़ना पड़ेगा, बस थोड़ा सा जिद्दी होना पड़ेगा। जब पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, कोई भी अच्छी स्पिरिचुअल चीज़ें देखेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ये नॉलेजफुल वीडियो देखा करिए, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा, हिम्मत करनी होती है तो ही सब कुछ चीज़ें ठीक होती है। ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे दोस्तों के साथ रहिए जो पॉजिटिव बातें करें, भले वो आपका एक ही दोस्त हो। अगर कोई दोस्त नहीं है तो कोई बात नहीं, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, पॉजिटिव मोटिवेशनल चीज़ें देखनी है। और साथ साथ थोड़े अपनी ज़िंदगी में कुछ काम भी करते रहना है, क्योंकि जब आप काम थोड़ा बहुत करेंगे तो आपके जो अच्छे मन है उसको खुराक अच्छी मिलेगी, वो सोचेगा कि नहीं वो लड़ पा रहा है बीमारी से। तो इन चीज़ों को करना है और अपनी सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना है। जैसे कि आपको फोबिया हो रहा है हार्ट अटैक का, तो आपको लगता है कि भाई नहीं मैं कुछ जांच करा लूँ, या मान लीजिए किसी को बाहर निकलने का डर लगता है तो वो बाहर ही नहीं जाता है, ठीक है। वो कुछ मान लीजिए हार्ट अटैक का है प्रॉब्लम, तो वो ऑयली फूड ही खाना बंद कर दिया एकदम से कि नहीं मैं अवॉइड करूँगा, चाहे मेरा हार्ट अटैक ना आ जाए। जितना ही आप अवॉइड करेंगे उतना ही बीमारी बढ़ेगी। जैसे कि किसी को हाथ धुलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो पानी नहीं टच कर रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा है, कि नहीं किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो जितना आप अवॉइडेंस बिहेवियर करेंगे उतनी बीमारी बढ़ती जाएगी। आपको फाइट करना है अपने बुरे मन से, लड़ना है अपने दुश्मन से और उसकी कोशिश करनी है। हर दिन अपने आप से बोलना है कि नहीं मैं इसको सुधार करके मानूंगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। वीडियो के अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव सोच पॉजिटिव सोच सबको आती है। अपने बिलीफ सिस्टम को धीरे धीरे इंप्रूव करिए, अपने नॉलेज को लोगों के कहने पर ना जाइए कि लोगों ने ऐसा बोला। एक्सपर्ट की राय मानिए, जो भी आपके प्रॉब्लम है उसके एक्सपर्ट को देखिए कि उसका एक्सपर्ट कौन है, उसकी राय को मानना है। और आज के ज़माने में बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि घर बैठे हम वीडियोस को देखकर खुद को ठीक कर सकते हैं। मैं ये बात मानता हूँ और कि स्ट्रेस है, तनाव है, स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल के बाद ही जीत होती है। ये बात मैं मानता हूँ कि स्ट्रगल बहुत है, काफ़ी भाई जॉब का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। इसी ज़माने में सब कोई लड़ रहा है और अपने मन को मजबूत करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। जो भी सवाल होंगे बताइएगा, और इसी तरह से मेरे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप बहुत ही धन्यवाद। और आप सब कमेंट करते हैं, चैनल को शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।